हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम लॉकडाउन में या कोरोना जो पीरियड चल रहा है इसमें अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखने के लिए ऑनलाइन वीडियोस को प्रेफर कर रहे हैं। और इसमें हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट के कुछ वीडियोस, कुछ टॉपिक, और उसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट जो सेकंड थी उसके बारे में। और यूनिट सेकंड में हमने स्टार्ट किया था आर्थ्रोपोडा, और जो आर्थ्रोपोडा हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। और जो पार्ट नंबर 2 है उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज क्लासिफिकेशन। आज हम आर्थ्रोपोडा जो है इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, और वर्गीकरण जो है इसको किस तरह से हम करते हैं, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि साहब इसके क्लासिफिकेशन में हम कौन कौन से सब फाइलम देखते हैं और कौन कौन से वर्ग देखते हैं। यानी जो है क्लासेज, तो इसमें कुल मिलाकर के जो सब फाइलम होते हैं उनका नंबर 7 है। अब जो ये 7 सब फाइलम हैं उनमें एक एक करके मैं देखता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला जो सब फाइलम है उसका नाम है ओनिकोफोरा। क्या नाम है भाई? ओनिकोफोरा। और ओनिकोफोरा का मतलब होता है चौबेरिंग, यानी ये ऐसे प्राणी हैं या ऐसे एनिमल हैं जो इनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं मिलते, जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं मिलते, जो है एब्सेंट होते हैं। ये एकमात्र ऐसा सब फाइलम है आर्थ्रोपोडा का जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं मिलते। जबकि आर्थ्रोपोडा का मतलब ही हमने जॉइंटेड अपेंडेजेस युक्त एनिमल्स पढ़े थे। और ये जो ओनिकोफोरा के सदस्य हैं ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन किसके? ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा प्लस आर्थ्रोपोडा। यानी एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के जोड़ने वाले प्राणी हैं। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो वो है पेरीपेटस। पेरीपेटस क्या एग्जाम्पल है? पेरीपेटस। तो ये पहला सब फाइलम हुआ। दूसरा सब फाइलम हम देखते हैं तो वो है टार्डिग्रेडा। दूसरा सब फाइलम है उसका नाम है टार्डिग्रेडा। जो टार्डिग्रेडा सब फाइलम है इनका शरीर बेलनाकार होता है, कोमल होता है, सूक्ष्म आकार के होता है। लेकिन इन प्राणियों की विशेषता है ये नॉन काइटिनस होते हैं, नॉन काइटिनस, यानी इनकी बॉडी के ऊपर जो है काइटिन नहीं मिलती। जबकि हमने देखा था कि सेल और काइटिन दोनों मिलते हैं। इसमें भी जॉइंटेड अपेंडेजेस तो होते हैं लेकिन एंटीना नहीं होती। हीमोसील होगी और साथ में मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स मिलेगी उत्सर्जी अंग के रूप में। श्वसन और परिसंचरण इसमें नहीं होगा, यानी स्पेशल ऑर्गन नहीं होंगे। और इसमें परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कई बार इसमें लार्वल स्टेज मिलती हैं। तो हम ये कहें कि मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स हो गई इसमें। मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू तो हो गया एक्सक्रीशन। मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या हो गया? एक्सक्रीशन हो गया। और जो श्वसन है और परिसंचरण है वो जो है उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स तो नहीं होते। लेकिन जो निषेचन की बात है वो आंतरिक और परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का। अगर इनका साधारण नाम ढूंढे तो इनको जलीय बालू कहते हैं, वाटर बियर्स। और
एक वाटर बियर्स का मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैक्रोबिटस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा हम जो इसका थर्ड सब फाइलम है वो देखें तो उसका नाम है पेंटास्टोमिडा। तो पहला हमारा ओनिकोफोरा हुआ, दूसरा टार्डिग्रेडा हुआ, तीसरा पेंटास्टोमिडा हुआ। और जो पेंटास्टोमिडा सब फाइलम है, इसमें क्या है, इनको जनरली टंगवर्म जो ब्लड सकिंग होते हैं उनके एंडोपैरासाइट्स हैं, और शरीर पर काइटिनियस क्यूटिकल होगी और सिर पर 5 छोटे उभार होंगे। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, वो ट्यूबुलर होती है और यानी नलिकाकार होती है। और साथ में इसमें जो परिवहन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जी तंत्र है, उनका अभाव होता है। इसमें जो फीमेल होती है वो हमेशा मेल से बड़ी होती है यानी लार्ज होती है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आसानी से किया जा सकता है। इसमें लिंगुटुआ एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जिसे कि टंग वर्म्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? टंग वर्म्स, या इसको हम बोलेंगे लिंगुट्यूला, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम उपसंग जो है, जो सब फाइलम फोर्थ वाला है, उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है ट्राइलोबाइटोमोर्फा। और ट्राइलोबाइटोमोर्फा जो सब फाइलम है, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है। और लॉब्स का मतलब लॉज होता है, और मॉर्फी का मतलब फॉर्म्स होती है। तो ये ऐसे प्राणी हैं जिनमें जो है ये जनरली एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं, अब पृथ्वी पर नहीं मिलते ये प्राणी। तो ये विलुप्त आर्थ्रोपोड्स प्राणी हैं। दो इसमें क्या है कि जो शरीर है वो 3 पालियों में 3 फॉर्म में बटा रहता है। शरीर के अंतिम खंड को छोड़कर सभी खंडों में द्विशाखित उपांग मिलते हैं, और साथ में शीर्ष पर कैरोपर्स और शीर्ष पर एक जोड़ी नेत्र मिलेंगे। तो अगर इसकी बात करें जो कि एक्सटिंक्ट ऑर्थ्रोपोड्स है, उसमें ट्राईआर्थर्स है, ओलिनस है, ट्राईआर्थस, ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? वो है फाइलम, सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमोर्फा के। अब हम अगला 5वें नंबर का सब फाइलम देखते हैं। 5वें नंबर का सब फाइलम है वो है चेलिसेरेटा। और जो चेलिसेरेटा है, चेलिसेरेटा सब फाइलम है। चेलिसा का मतलब क्या होता है? क्लॉज होता है, यानी नखर। क्या होते हैं? नखर होते हैं। और एटा का मतलब ग्रुप होता है, और रेक्सो का मतलब हर्न होता है। तो यानी ये ऐसे प्राणी हो गए जिनके पास एक जोड़ी नखर होते हैं, और एंटीना और मैंडिबल्स इसमें मिलेंगी। साथ में जो इनकी बॉडी है वो किस में बटी होती है? इनकी जो बॉडी होती है वो बटी होती है 2 पार्ट्स में। एक को हम परसोना कहते हैं, और परसोना जो है उसी को हम सेफेलोथोरैक्स भी कहते हैं, और साथ में एब्डोमेन। साथ में क्या है? एब्डोमेन है। तो परसोमा और एब्डोमेन, क्या आपने देखा? इसके बाद में हम देखते हैं साहब, इसमें जो आपका श्वसन है वो किसके थ्रू होता है? तो श्वसन जो है इसमें बुक लंग्स होते हैं, पुस्तक फुफ्फुस, बुक लंग्स के थ्रू इसमें श्वसन होता है, और साथ में ट्रेकिया भी होती है। इसमें 2 प्रकार की क्लासेज मिलती हैं। इसमें कितनी क्लासेज मिलती हैं भाई? क्लासेज यानी वर्ग। तो जो चेलिसेरेटा सब फाइलम है उसमें 2 क्लासेज मिलती है। एक को हम मीरोस्टोमेटा कहते हैं, मीरोस्टोमेटा, और जो दूसरी क्लास है
जो दूसरी क्लास है उसको हम अरेक्निडा कहते हैं, अरेक्निडा। तो 2 क्लासेज हो गई इस सब फाइलम में। सबसे पहले मीरोस्टोमेटा की बात करें तो ये जल में या समुद्र में मिलेंगे, 5-6 जोड़ी इसमें उपांग होंगे। और जो इसका अंतिम खंड है, जो मीरोस्टोमेटा क्लास है, इसका जो एंड सेगमेंट होता है उसको हम टेल्सन कहते हैं। एंड सेगमेंट क्या कहलाता है? टेल्सन। तो ये इसका एक जनरल करैक्टर हो गया। और अगर हम इसके सब फाइलम की बात करें तो एक तो इसमें जिप्फुशोरा होता है और एक इसमें यूरी पटेरिडा होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम 2, जिससे कि हम मीरोस्टोमेटा को समझ सकें। आपने लिमुलस देखा होगा, जिसे कि हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं। तो एक तो हो गया आपका लिमुलस, और दूसरा अगर आप देखना चाहो तो यूरीपटेरस। दूसरा हो गया आपके यूरीपटेरस। अब इधर देखिए अरेक्निडा की बात करें हम, तो अरेक्निडा में क्या है? पर्सोना और ओपिस्थोसिमा और पर्सोमा, ये 6 जोड़ी उपांग होते हैं। उधर में टांगों का अभाव होता है, इसमें लेग्स नहीं होती। और श्वसन जो है इसमें पुस्तक फुफ्फुस बुकलन के द्वारा, ट्रैके के द्वारा या बॉडी वाल के द्वारा हो जाएगा। और कोक्सल ग्लैंड और मेल्पिगियन ग्लैंड के थ्रू इसमें क्या एक्सक्रीशन हो जाएगा। और जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें होगा वो ओपन टाइप का होगा, अर्थात इसको ले जाने के लिए कोई विशेष संरचनाएँ नहीं होगी। और जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा वो इसके अंदर हीमोसाइनिन मिलेगा। और हीमोसाइनिन जो है, हीमोसाइनिन ये मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें लिंग अलग अलग होंगे। इसमें बहुत सारे ऑर्डर हैं, जनरली 11 होते हैं। और ये अंडपरजग या शिशु परजग हो सकते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि आप जानते हो, स्कॉर्पियोन है यानी बिच्छू, स्कॉर्पियोन इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप देखोगे कि अरेक्निड्स में टिक्स आती है, यानी मकड़ियाँ वगैरह। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहो इसमें तो थैलीफोनस है, टिक्स है, माइट्स है, एजिलिना है, ग्लोइडिस है, चेलीफर्स हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा अगर हम इसका अगला सब फाइलम देखें तो उसका नाम है पिक्नोगोनिडा। तो अगला फाइलम हमारा हो गया पिक्नोगोनिडा। और जो पिक्नोगोनिडा सब फाइलम है, पिक्नोगोनिडा सब फाइलम है, इसमें क्या होते हैं? इसमें छोटे समुद्री या मकड़ी की तरह के आर्थ्रोपोड्स आते हैं। और इनमें सिफेलिक सोमाइट्स जो होते हैं वो 3 से 4 ट्रंक सोमाइट्स और एक अविकसित उदर होता है इसमें जो एक्सक्रीशन है और जो रेस्पिरेशन है, इनके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो हैं नहीं होंगे। या रेस्पिरेशन, इनके लिए जो भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं होते। और अगर बात करें इसमें कि इसमें 4 से 6 जोड़ी जो है 4 to 6 पेयर्स वॉकिंग लेग्स होते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर देखोगे तो वो आपका एग्जाम्पल होगा निम्फोन, जिसे एंड पिक्नोगोनम एंड पिक्नोगोनम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इससे आगे का अगर हम सब फाइलम देखें तो उसको देखिए आप, कौन सा है? मैंडिबुलेटा, मैंडिबुलेटा। और जो मैंडिबुलेटा है इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें जो है मैंडिबल्स होंगे, मैंडिबल्स के ग्रुप वाले। और ये जो मैंडिबुलेटा है इसमें 1 पेयर और 2 पेयर, 1 to 2 पेयर एंटीना होगी, 1 पेयर मैंडिबल होंगे और 2 पेयर मैक्सिला होगी। इसमें श्वसन जो है गिल्स के थ्रू होगा, एक्सक्रीशन मेल्पिगियन नलिकाओं के थ्रू होगा। और साथ में अगर लिंग पृथक की बात करें, अगर इसके क्लासेज की बात करें तो इसमें बहुत सारी क्लासेज हैं और यही जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो क्लासेज हैं उनका नंबर 6 हैं और इन 6 में से जो पहली क्लास है उसको हम क्रेस्टेसिया बोलते हैं। और जो क्रेस्टेसिया क्लास है वो मुख्यतः क्या है कि जल में रहने वाले हैं, श्वसन गिल्स और सतह के द्वारा। और इसमें
शीर्ष पर 6 समेकित खंडों में विभक्त होता है, जिसपे एक जोड़ी नेत्र होता है, एक मध्य नेत्र होगा, 5 जोड़ी उपांग होंगे, एक जोड़ी एंटीना होगी, एक जोड़ी एंटीन्यूल होगी, एक जोड़ी मैंडिबल्स होगी, 2 जोड़ी मैक्सिला होगी। अंडे जो ये है इसके मध्यम पित्त की पूर्णतः विदलन लार्वल अवस्थाएं जरूर मिलेगी। और अगर इसके कुछ एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पर एपस क्रिस्टेशिया के जो एग्जाम्पल है, एपस है, डेफनिया है, एपस है, डेफनिया है, लाइसिस है, साइप्रिस है, साइप्रिस, उसके बाद में पॉलीकॉप है, क्या है, पॉलीकॉप है। और पॉलीकॉप के अलावा अगर आप देखो तो आपको मिलेगा साइक्लोप्स। डेफनिया और साइक्लोप्स की तो आप प्रैक्टिकल वर्क में स्लाइड्स का स्टडी भी करते हैं। जो साइक्लोप्स है वो स्वतंत्र तैरने वाले परजीवी जलवासी 5 जोड़ी उपांगों के सही सिर, धड़ और उदर में बटा हुआ शरीर लेके घूमता है। ये इसमें संयुक्त नेत्र नहीं होता, लेकिन इसमें एक सिंगल मीडियन आई ज़रूर मिलती है, इसमें मीडियन आई, तो आप इसको देख सकते हैं। एक ब्रेकियोरा होता है जिसमें कि आर्गुलस जो है सिर और वक्स कैरापेस के द्वारा ढका रहता है। इसके बाद में देखें तो श्रिम्पीडिया, और श्रिम्पीडिया में आप देखोगे सेकुलाइना, लिपस है, शेक्युलाइना है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा आप बहुत सारे और एग्जाम्पल दे सकते हैं। माइसिस है, साइमस है, ओनिस्कस है, पेलिमोन है, कैंकर है, यूपेगेरस है, साधु केकड़ा है, ये सारे के सारे इसमें मिलेंगे। और दूसरी क्लास जो है उसको अगर आप देखो तो उसको बोलते हैं पोरोपोडा। सेकंड जो क्लास होगी इसकी, जो सेकंड क्लास है, ये तो पहली क्लास हमने क्रस्टेशिया देखी, सेकंड क्लास हम देखते हैं तो इसका नाम क्या है, पोरापोडा। और जो पोरोपोडा क्लास है इसको कैसे करेंगे हम, इसको ग्रुप इसमें होता है, धड़ में 11 से 12 खंड होते हैं, 9 पेयर लेग्स होते हैं, 9 पेयर्स जो है लेग, 9 जोड़ी टांगों की इसमें मिलती है। प्रथम और अंतिम टांगे जो है खंड रहित होती है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो वो क्या है, पेवरोपस है, पेवरोपस, ये इसका एग्जाम्पल है। और अगर हम इसकी तीसरी क्लास की बात करें तो तीसरी क्लास देखिए कौन सी है, तीसरी क्लास है डिप्लोपोडा। डिप्लो का मतलब वैसे तो 2 होता है। ये आर्थ्रोपोड क्या है कि स्थल पे रहने वाला है, जनरली इनको मिलीपीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मिलीपीड। और मिलीपीड के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी टांग आपको नज़र आएगी। लंबा बेलनाकार वक्ष 4 खंडों में बटा हुआ, प्रत्येक जोड़ी में 1 जोड़ी चलन टांगे होगी। उत्सर्जन ट्रेकिया के द्वारा होगा, श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होगा, उत्सर्जन मेलपीगीय नलिकाओं के द्वारा होगा। जनन छिद्र जो है शीर्ष के 3rd खंड में मिलता है। इसके अगर एग्जाम्पल आप देखोगे तो मिलीपीड्स मैंने लिखा ही है, इसके अलावा जूलस लिख सकते हो, जूलस भी क्या है, डिप्लोपोड सी हैं। इसके अलावा पॉलीडेस्मस है, पॉलीडेस्मस ये भी इसका एग्जाम्पल है। एक पॉली जो है डेस्मस है। इसके साथ में अगर हम देखें तो और कौन सा 4th वाली जो क्लास है उसको हम देखते हैं, 4th क्लास, ये लो। तो 4th क्लास को हम बोलते हैं चिलोपोडा। और जो चिलोपोडा है इसमें कुल मिलाकर के 15 to 173 जो है सेगमेंट बॉडी में मिलते हैं। ये वास्तव में क्या है, ये सेंटीपीड है, सेंटीपीड्स इसमें आते हैं। मिलीपीड्स जो हैं वो किस में, डिप्लोपोडा में आ गए, चिलोपोडा में सेंटीपीड्स आ गए। मेलपीगियन नलिकाओं के द्वारा एक्सक्रीशन होगा, रेस्पिरेशन ट्रेकिया के थ्रू होगा। इसमें सेक्स अलग अलग सेपरेट होंगे और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा। अगर बात करें इसमें तो एग्जाम्पल के रूप में स्क्लोपेंड्रा,
स्कोलोपेंड्रा, और इसको लिथोबियस है, जियोफिलस है, स्कूटीजेरा है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारी हो गई 4 नंबर की क्लास। 5 नंबर की क्लास अगर हम देखें तो कौन सी होगी? 5 नंबर की क्लास है सिम्फाइला। और सिम्फाइला का मेन करेक्टर क्या है? सिम्फाइला जो क्लास है इसका मेन करेक्टर है कि इनकी जो बॉडी है 2 to 10 mm लेंथ वाला, और 14 सेगमेंट बॉडी में मिलते हैं इनके। तो ये इसका दूसरा करेक्टर हो गया। और प्रथम 12 जो फर्स्ट 12 सेगमेंट होते हैं, इनिशियल 12 सेगमेंट, उसके अंदर 12 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। प्रथम 12 सेगमेंट में 12 पेयर ऑफ लेग्स हो गए। और 13वें खंड में एक जोड़ी लूम होती है, और अंतिम खंड बड़ा संवेदनशील होता है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप देखोगे स्कूटी जेरेला। एग्जाम्पल की बात करोगे तो क्या है? स्कूटी जेरेला। इसके बाद में सबसे बड़ा क्लास की बात हम करने वाले हैं, और सबसे बड़ी जो क्लास है आर्थ्रोपोडा की मान लीजिए, या पूरे एनिमल किंगडम की मान लीजिए, इंसेक्टा। और इंसेक्टा को हम बोलते हैं कीट वर्ग। बहुत बड़ा वर्ग है। इसमें जो है वक्ष पर 3 जोड़ी, जो वक्ष में 3 और शीर्ष में 6 और उदर में 11, तो कुल मिलाकर के 20 खंड इनमें मिलते हैं। और सिर, वक्ष, उदर में इनका शरीर बटा हुआ रहता है। यकृत का अभाव होता है, लार ग्रंथियाँ मिलेगी। श्वसन जो है इनमें, श्वसन जो है ट्रेकिया के थ्रू होगा। ट्रेकिया जो होती है उसके थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, रेस्पायरेशन होता है। और रेस्पिरेशन के बाद में अगर ब्रेन की बात करें तो 3 भागों में बटा हुआ है, और सभी सेपरेट इसमें सेक्स होते हैं। इंटरनल जो है फर्टिलाइजेशन होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का इसमें क्या होता है? दोनों प्रकार का इसमें जो है आपके डेवलपमेंट होगा। और इसके सब फाइलम होते हैं, डिप्लोरा और प्रोट्यूरा, सिलोम्बोला, एप्टेरिगोटा, टेरिगोटा, ये इसके कुछ सब फाइलम होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इंसेक्टा जो क्लास है इसके एग्जाम्पल देखोगे तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि टर्माइट्स है। टर्माइट्स क्या है? टर्माइट्स है, डिप्लूरा है, टर्माइट्स है, डिप्लूरा है, सिल्वर फिश है जिसे कि रजतमीन कहते हैं आप, सिल्वर फिश, लेपिश्मा, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई, ये किसका एग्जाम्पल? इंसेक्टा का। स्टोन फ्लाई है, फाइलियम है, फॉर्फिकुला है, ओलिगोटोमा है, मैंटिस है, मैंटिस लीफ इंसेक्ट। पेडिकुलस जो आपके सिर के अंदर जूं रहती है, पेडिकुलस। ये भी इसी का है। और इसके अलावा आप मोथ्स की बात करते हैं, ड्रोसोफिला की बात करते हैं, मस्का डोमेस्टिका की बात करते हैं, मस्का यानी मक्खी, मॉस्क्यूटो इसकी बात करते हैं, या पुलेक्स की बात करते हैं, आंट्स की बात करते हैं, आंट्स, बिटल्स की बात करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये एग्जाम्पल है इंसेक्टा क्लास के। तो इस तरह से हमने क्या है कि बहुत सारे इन जो इसके सब फाइलम थे और क्लासेस थी उनको हमने देखा। फिर से एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूँगा कि भाई जो आपका आर्थ्रोपोडा फाइलम है इसकी क्लासिफिकेशन में 7 जो है हमें मिलते हैं। क्या 7 इसके सब फाइलम मिलते हैं। पहला ओनिकोफोरा है, दूसरा टेरिग्रेडा है, तीसरा आपके पेंटास्टोमिडा है, चौथा है ट्राइलोबाइटोमोर्फा है जो, और पांचवा चेलिसेरेटा है, और जो छठा सब फाइलम है उसको पिक्नोगोनिडा कहते हैं, और सातवां जो है उसको मैंडिबुलेटा कहते हैं। तो ये 7 फाइलम हो गए। इसके साथ में हमने कुछ क्लासेज पढ़ी, और जो क्लासेज हमने पढ़ी है वो जिस फाइलम में पढ़ी है उस फाइलम का सब फाइलम का नाम है चेलिसेरेटा। चेलिसेरेटा में 2 क्लासेज हमने पढ़ी,
पहली हमने पढ़ी है मीरोस्टोमेटा और दूसरी क्लास जो हमने पढ़ी है अरेक्निडा। और इनके अलावा हमने जो क्लासेज पढ़ी वो पढ़ी है मैंडिबुलेटा में, और मैंडिबुलेटा में कुल मिलाकर के 6 क्लासेज देखी। एक क्रिस्टेशिया को हमने देखा है, उसके एग्जाम्पल जो पोडा था, डिप्लोपोडा था, और इसके अलावा चिलोपोडा था, इसके अलावा सिम्फाइला था। सिम्फाइला के बाद में सबसे लार्जेस्ट जो क्लास है एनिमल किंगडम उसकी बात की, इंसेक्टा की बात की, जिसमें 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी टांगें मिलती हैं। तो यह हमारा जो वीडियो था वो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स था। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए फाइलम को लेकर के उसके जनरल कैरेक्टर देखेंगे और सो ऑन उसके जो क्लासिफिकेशन होगा उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब तक आपने इन्वर्टिब्रेट्स के जितने भी फाइलम के कैरेक्टर्स और उनका क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल तक देखा और उनके एग्जांपल्स आपने देखे, तो आप उन सभी फाइलम्स के क्लासेज और उनके सबके एग्जांपल और जनरल कैरेक्टर तैयार कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार एंड धन्यवाद।